न्याय दो, न्याय दो। शांति रेगवार को न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घर। मध्य प्रदेश के सटई थाना क्षेत्र के ग्राम कसार से सामने आया किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक खबर नहीं बल्कि इंसानियत को रुला देने वाली त्रासदी बन गया है। जिस बेटी को परिजनों ने सपनों, उम्मीदों और दुलार से पाला, वही आज खामोश लाश बनकर सवाल पूछ रही है। क्या उसकी मौत यूं ही भुला दी जाएगी? वही परिजन और ग्रामीण कांपते हाथों व भरी आंखों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पीड़ित परिजनों की आंखों में आंसू, गले में रुंधी आवाज और चेहरे पर टूटे हुए भरोसे के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी किशोरी बेटी की पहले बेरहमी से हत्या की गई, फिर साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को फांसी पर लटका दिया गया ताकि इसे आत्महत्या बताया जा सके। परिजनों का कहना है कि बेटी के चेहरे पर मौत का डर आज भी साफ दिखाई देता है, जो आत्महत्या की कहानी पर बड़ा सवाल है। वही रोते रोते परिजनों ने बताया कि घटना के बाद से उनका घर श्मशान बन गया है। मां की गोद सूनी है, पिता की आंखों में बेबसी है और हर रात वही सवाल कि मेरी बेटी का कसूर क्या था। आरोप यह भी है कि शुरुआती जांच में लापरवाही बरती गई, अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और सच्चाई तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई। वही ग्रामीणों का कहना है कि अगर एक किशोरी की मौत पर भी सिस्टम नहीं जागा तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष, गहन और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस ने जांच का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या उस बेटी को इंसाफ मिलेगा या उसकी चीखें फाइलों में दबकर रह जाएंगी? यह मामला अब प्रशासन की संवेदनशीलता की अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, निषाद एक्सप्रेस, 24 न्यूज, छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? जी, मैं राम रेकवार, युवा जिलाध्यक्ष रेकवार समाज छतरपुर। किस संबंध में आवेदन? ये अभी हाल ही में 18 तारीख को एक घटना हुई थी सटई थाने में, ग्राम कसार में। एक 16-17 साल की लड़की को गांव के ही कुछ दबंग लड़के उनके द्वारा लड़की को कई सालों से प्रताड़ित किया जाता है। इसकी घटना की कई बार जानकारी लड़की के परिजनों ने थाने में दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अंततः क्या हुआ, उन लड़कों के इतने हौसले बढ़ गए कि 18 तारीख को उनने इसको अंजाम दिया एक घटना, क्योंकि उस लड़की को 18 तारीख को वो मृत घर में पाई गई। और घटना के टाइम माँ सुबह के टाइम था, माँ खाना बनाई थी गाँव के कच्चे मकान में। दूसरी बाकी से कुछ लड़कों को उन्होंने जाते हुए देखा है कि ये गाँव के लड़के, चिन्हित लड़कों के नाम हैं जो हमने आवेदन में दिए हैं एसपी साहब के ऑफिस में। और उनके तहत, माँ के तहत, उनके भाई के तहत कई दिनों से नामजद गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा लड़की को परेशान किया जाता, मेंटली तरीके से हरेसमेंट किया जाता उसका, और शारीरिक शोषण भी किया जा रहा था। तो ये इस घटना के संदर्भ में हमने न्याय के लिए सारे रेकवा समाज और लड़की के भाई बहन, उनके परिजन के द्वारा आज एसपी साहब ऑफिस में इस न्याय के लिए हमने आके ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन हमें अभी तो एसपी साहब ने हम लोग का ज्ञापन नहीं लिया है, लेकिन टीआई कोतवाली अरविंद दागी सर ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि 2 दिन में पीएम रिपोर्ट के बाद ही हम आके कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कुछ भी घटना ऐसी पाई जाती है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई इस केस में करेंगे। वो लड़के ने, मेरी राम सखी नाम है। क्या हुआ है, कहाँ से आए हैं? कसार से। क्या हुआ है? लड़के हते थे तो मेरी लड़की को छेड़ रहे थे। हम खाना बना रहे थे, वो बोली कि हमें बता जाने खाना बना दो, काम कर भी। शाम खाना बनाया तो वो लड़की कंघी कर रही थी, तो कंघी करके फिर मैं खाना बना के आई तो मैंने कही लड़की कहाँ गई, तो वो लड़के भागते दिख रहे। वो फिर मैं अंदर गई तो लड़की टंगी मुझे मिली। क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ? अब उनने मार के टांग दी है। हाँ, मार के टांग दिया उसने और भाग लगे। लड़कों ने टांग दिया? एक ध्रुव है, एक कंदैया है और एक गोपी है, एक हल्को बेटा है। क्या चाहते हैं अब आप? कहाँ आए हैं? हम तो न्याय चाहते हैं साहब।